सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज फिर हाजिर हुआ हूँ अपना टॉपिक के साथ, मेज़रमेंट। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को रूलर स्केल के बारे में पढ़ा चुका हूँ, उसका सेशन दे दिया हूँ। आज मेजरिंग टेप है। मेजरिंग टेप इसके बारे आज आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो इस टॉपिक पे आज हम लोग मेनली फोकस करने जा रहे हैं। बोर्ड में क्या लिखा हुआ है उसे आज अभी आप थोड़ा देर के लिए ध्यान ना दें, जब मैं बताऊंगा तभी कंसंट्रेट कीजिएगा। मेजरमेंट पहले भी मैंने जैसे बता दिया है कि मेजरमेंट क्यों जानना ज़रूरी है। मेजरमेंट इसलिए जानना ज़रूरी है कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। कपड़ा सिलाने के लिए टेलर के पास, घर बनवाने के लिए राजमिस्त्री के पास, दरवाज़ा लगाने के लिए कारपेंटर के पास, ज़मीन खरीदने के लिए या किसी चीज़ को बनाने के लिए, मतलब कि मेजरमेंट का यूजेस बहुत ज़्यादा है अपने लाइफ में। ठीक है, तो जैसा कि मैं हर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताते आया हूँ, सबसे प्यारा चीज़ जानिए, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलेंगे। वो प्यारा चीज़ क्या है, एक शायरी के साथ स्टार्ट करता हूँ। जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मेजरिंग टेप, इस रूलर स्केल जो पहले मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये रूलर स्केल था। इसका अब यूजेस आज नहीं करके इसका यूजेस करना है। बहुत सारे लोग इसे पढ़ने के लिए नहीं जानते हैं इसे क्या कहते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल के साथ बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, इसे हम लोग मेजरिंग टेप भी बोलते हैं और आप लोग बहुत ऐसा देहाती भाषा में इंच टेप भी बोला जाता है। तो सबसे पहले जानिए ये क्या चीज़ है। ये मेजरिंग टेप, यहाँ कंपनी का नाम लिखा हुआ है और ये देखिए 3 मीटर लिखा हुआ है और 10 फीट। तो 3 मीटर इसका लंबाई है और इसे जब फीट में कंसीडर कीजिएगा तो ये 10 फीट तक इसका लेंथ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 16 mm। तो सबसे पहले जान लीजिए 3 मीटर 10 फीट के बारे में बता दिए। इसका लंबाई 3 मीटर 10 फीट है। 3 मीटर 10 फीट नहीं, 3 मीटर और फीट में पकड़िएगा तो 10 फीट, 10 फीट और mm में पकड़, यहाँ पे 16 mm दिया है। तो ये लंबाई अगर पकड़ते हैं, ये लंबाई अगर पकड़ते हैं तो 3 मीटर तक, ठीक है, और फीट में पकड़ते हैं तो 10 फीट। अब ये 16 क्या दिया हुआ था, तो 16 इसका विड्थ दिया हुआ था, इसका विड्थ। अब ये जानिए कि इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को, मेजरिंग टेप को पढ़े तो कैसे पढ़े। तो देखिए, फोकस यहाँ पे कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल हम लोग किसी चीज़ का मेजरमेंट लेते हैं। जैसे कि देखिए नापना है तो इसको ऐसे, इसको एक तरह से हुक भी बोल सकते हैं, फंसा के इसको इस तरह से मेजरमेंट लेते हैं। इसका यूजेज इसलिए दिया गया है। अब आइए कि इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को देखिए। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपका 2 रीडिंग दिखा रहा है। 2 रीडिंग क्या दिखा रहा है, ध्यान से देखिएगा। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इंच टेप ही देखना है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही देखना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिखा हुआ है। एक ऊपर स्केल है, एक नीचे स्केल है। ऊपर की स्केल हमें
क्या शो कर रहा है और नीचे का स्केल क्या शो कर रहा है, ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये जो दिया हुआ है ऊपर की स्केल, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ 11 के बाद में एक लाल कलर का मार्क डिनोट कर रहा है, ये आपका इंच का और फीट शो कर रहा। इसमें 2 स्केल है, ऊपर में इंच और फीट का स्केल है, नीचे में 3 स्केल पकड़ लीजिए। 3 स्केल क्या है, एक मिलीमीटर का, एक सेंटीमीटर का और एक मीटर का। तो अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग ऊपर की ओर चलते हैं। ये देखिए ऊपर का रीडिंग 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच 6 इंच 7 इंच 8 इंच 9 इंच 10 इंच 11 इंच। 11 इंच के बाद में 1 लिख दिया, 12वीं इंच में 1 लिखा, इसका मतलब हो गया 1 फुट। और यहाँ पे जो लिखा है 1.1 मतलब कि 1 फुट 1 इंच। फिर यहाँ पे 12 नहीं लिखा है ना, तो डायरेक्ट 13 लिख दिया है, तो 12 13 14 मतलब कि 12 इंच बराबर 1 फुट। यहाँ से आपको इंच और फुट क्लियर हुआ होगा। अब देखिए ध्यान से नीचे वाली स्केल को, ये नीचे वाली स्केल को देखिए, इसी तरह लिखा हुआ 4 5 6 7 8 9 10। ये जो छोटी छोटी लाइनें दी हुई है 4 5 जो दिया हुआ, ये सेंटीमीटर को डिनोट कर रहा है। और यहाँ पे 10 लिख दिए, मतलब कि ये अब 100 mm हो, 100 mm, ठीक है। अब उसी तरह से 10 सेंटीमीटर 10.1 10.2 इस तरह से 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर इस तरह से जाने के बाद में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये समझिए, थोड़ा ध्यान से समझिए, बहुत इजी है, आप इसको समझ जाइएगा तो आप मैट्रिक सिस्टम भी जानिएगा और इंपीरियल सिस्टम भी जानिएगा। यहाँ पे जो 2 साइज दिया गया है, इंच में ऊपर और फीट में, और नीचे में मिलीमीटर में और सेंटीमीटर में दिया गया है। क्यों दिया गया है? हमारे बहुत ऐसा जगह पे भारत में और भी बहुत सारी कंट्री में ज़्यादातर सेंटीमीटर मीटर मिलीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर नीचे वाला चीज़ को कंसीडर करते हैं। और यूएसए में आपको अभी भी इंच में फीट में कंसीडर करते हैं, ठीक है, इंच और फीट में ही कंसीडर करते हैं। इसलिए मेजरिंग टेप में 2 रीडिंग रहता है, ऊपर का इंच और फीट, नीचे का सेंटीमीटर और मीटर। तो अब यहाँ गौर से फिर समझिएगा। सबसे पहले ऊपर चलते हैं। देखिए यहाँ जो मैंने आपको बताया, ऊपर में इंच दिया हुआ है, 6 और 7 के बीच आप यहाँ से यहाँ की दूरी 1 इंच हो गया। इस 1 इंच को 16 बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है। और 16 बराबर भागों में बांटा गया है, तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, आपको बताने के लिए ये 16 बराबर भागों में मैंने इंच को बांटा है, तो वो उसको समझिएगा बाद में। उससे पहले ये जान लीजिए, इसको 16 बराबर भागों में बांटा गया है। तो देखिए, तो यहाँ मैंने आपको बताया इंच। सबसे पहले ऊपर वाला स्केल का रीडिंग को समझते चलना है। 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच 6 इंच 7 इंच 8 इंच 9 इंच 10 इंच 11 इंच 12 इंच। 12 इंच ना लिख के 0.01 लिखा गया, मतलब कि यहाँ 1 फुट हो गया। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1.1 1.2, मतलब कि यहाँ पे 1 फुट 1 इंच 1 फुट 2 इंच, ठीक है। और अभी भी ऊपर में इंच चल रहा, लिखा हुआ 13 इंच 14 इंच 15 इंच 16, ठीक है। इस तरह से चलते चलना है। तो अब आप यहाँ पे चलिए, जो मैंने आपको दिखाना चाह रहा था कि यहाँ आ गया 3 फीट, ठीक है, 3 फीट। 3 फीट के बाद में यहाँ देखिए 100 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, मैं इसलिए यहाँ पे लेके आया 3 फीट, ठीक है। और यहाँ पे
मैंने दिखाया 100, मतलब कि 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और 100 सेंटीमीटर को हम 1 मीटर भी बोलते हैं। तो 1 मीटर में कितना फीट हो गया? तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया 3 फुट 1 इंच 2 इंच, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये 2 इंच के बाद में ये तीसरा इंच वाला मैं नहीं टैली कर रहा, उससे पहले ही मेरा मीटर वाला या लाल वाला दागी दिखा रहा, ठीक है। अब आइए आप लोगों को मैं समझाता हूँ। यहाँ पे इस ऊपर वाला जो था, मैंने लास्ट का वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, इसको मैंने इंच को 16 बराबर भागों में बांटा है। 1/16, 2/16, 3/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, इस तरह से कर करके मैंने इसको 16 बराबर भागों में बांटा। और 16 बराबर भागों में बांटने के बाद इसको मैंने सॉल्व किया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिया। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, ठीक है। समझने वाली बात ये है, मैंने आप लोगों को इसलिए बोला कि ध्यान अब इधर दीजिए कि जो हमारे इस मेजरिंग टेप में है 1 इंच का है और 1 सेंटीमीटर का। तो हमेशा याद रखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज था, इंच फ्रैक्शन में होता है, ठीक है। मतलब कि 1/2 कुछ भी जो मैंने ये दिखाया। और सेंटीमीटर आपको नंबर में होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए नंबर 1 2 3 5, ठीक है। अब ये जानिए कि मैंने आप लोगों को इंची टेप के बारे जो बताया कि इस इंची टेप को एक बार गौर से ध्यान दे के देख लीजिए कि इस रीडिंग को, इसलिए मैं इंची टेप बार बार दिखा रहा हूं कि हमारे बोर्ड में कुछ मैंने नाम लिख के, नंबर लिख के रखा है, वो आप अपने से समझ लीजिएगा और आप ही बताइएगा, तुरंत उसका वहाँ पे नंबर पुट कर दीजिएगा। इसलिए मैं बार बार आपको मेजरिंग टेप दिखा रहा हूँ। तो देखिए, ध्यान दीजिए, 8 और 9 के बीच में 10 लाइन दिया गया है। इस सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटा गया, मतलब कि 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर। और यहाँ 10 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर बराबर आपका हो जाता है 100 मिलीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले अब आप नीचे चलते चलिए, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ये सब लाल लाल मार्किंग है, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, और ये रहा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। इस मेजरिंग टेप में कितना मीटर है? तो इसी तरह से आपका 3 मीटर है। तो ध्यान रखिएगा, इस मेजरिंग टेप में 3 मीटर है, तो कभी भी आप 3 मीटर का इस्तेमाल ना कीजिएगा। आप 2 मीटर, 2.5, 2.6 तक मैक्सिमम, या 2.7 तक मैक्सिमम जाया कीजिएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर खोलते हैं पूरा का पूरा, जब भी खोलिएगा तो ये खराब हो जाएगा। इसीलिए सावधानी बरतने वाली बात है कि कभी भी पूरा ना खोले। और एक चीज़ इस टेप में जानने का बात यह है कि इस ब्लेड को आप देखिए, ये ब्लेड थोड़ा कर्व है। कर्व किस लिए है? कर्व इसलिए है, जब आप इसको इस तरह से मेजरमेंट लेते हैं तो ये सीधा दिखता है, इसलिए इसको कर्व बनाया गया है, ठीक है।
अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा मैथमेटिकल, जो आप लोगों को मैंने बताया है कि मेजरिंग टेप में आप लोगों ने जाना, आप लोग ये बताइएगा 10 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और 10 सेंटीमीटर मैं इसलिए यहाँ पे लिखा हूं ये बात, क्योंकि समझाने के लिए 10, 100, 1000 का गुना था, मगर मैं ये आपको समझाने के लिए लिखा था ताकि आपको अच्छा से एकदम बहुत बेसिक से समझ में आए। 10 सेंटीमीटर बराबर कितना mm होता है, तो 100 mm होता है, ठीक है। अब आइए 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो 1 मीटर होता है, ठीक है। अब फिर ध्यान दीजिएगा 1000 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 मीटर होता है। फिर ध्यान दीजिएगा यहां पे मैंने लिखा है 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होगा, ठीक है। इस स्टेप में नहीं आएगा, मगर मैं आपको जानकारी के लिए बता दिया हूं। ध्यान देखिएगा 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर कैसे हुआ, देखिए यहां से यहां ये 7 और 8 के बीच में 1 सेंटीमीटर है, 10 बराबर भागों में बांटा गया, तो इसलिए 10 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ये 7 और 8 के बीच में 10 बराबर लाइन में डिस्ट्रीब्यूट किए। अब आइए यहाँ 10 सेंटीमीटर बराबर 100 mm कैसे हुआ, यहाँ पे आपको मैंने बताया कि देखिए 10 सेंटीमीटर बराबर 100 mm कैसे, छोटी छोटी लाइनें दिया हुआ है, 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm और ये 100 mm, इसीलिए लाल दिया हुआ है, लाल मार्किंग से डिनोट किया गया हुआ है। तो 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कितना 10, mm कितना हुआ 100, हो गया 100। अब फिर ध्यान दीजिएगा 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60, 70, 80, 90, 100। 100 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, तो मैंने लिखा है 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। 1 मीटर अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इधर से पढ़िएगा 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, तो आ गया 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। अब यहां से फिर देखिए मैंने लिखा हुआ है 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर, यहाँ ये मैंने लिखा, तो जब मैंने आपको बताया ये लाल वाला भाग यहाँ 10 का मत mm में जाएंगे, तो 100, यहाँ 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और ये 1000, ये मैंने 1000 mm बोल रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है 100, 1000 mm बोल रहा हूँ, ठीक है। 1000 mm बराबर 1 मीटर। अब आइए ऊपर वाली स्केल के बारे में फिर बात करता हूँ मैं। ऊपर वाली स्केल में 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच इस तरह से दिया हुआ है, 11 इंच, 12 इंच। देखिए 12वीं इंच में फिर एक लाल कलर का मार्किंग किया गया है। तो अब समझने वाली बात क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझिए कि 7 और 8 के बीच में ये इंच डिनोट कर रहा है, इसको 16 बराबर भागों में बांटा, जो मैंने आपको बता दिया 16 बराबर भागों में बांटा। अब उसके बाद में यहाँ लिखा है आपका 11 के बाद में 12, मतलब कि 12 इंच, कितना 12 इंच, ठीक है। अब 12 इंच मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अब ध्यान दीजिए, अब चलते हैं फिर से मैथमेटिकल की ओर। 1 इंच में अभी मैंने लिखा है कि कितना सेंटीमीटर होता है और 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो ध्यान देखिएगा 1 इंच में ये 7 और 8, मैं बार बार नाम ले रहा हूं, 1 इंच में 7 और 8 के बीच में जब आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए 7 और 8 के बीच में देख रहे हैं, तो 1, 2, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये जो नीचे वाली लाइनें हैं 1, 2 पूरा का पूरा आ रहा है,
तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर। कितना? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर से ध्यान देखिए, 7 और 8 के बीच में बोला, देखिए 7 के बाद में यहाँ सेंटीमीटर वाली लाइन, यहाँ 1 और 2, अब देखिए ये वाला के बाद में थोड़ा सा है, तो ये यही 2.54 जो हम लोग लिए। अब यहाँ 1 इंच फिर मैं बोला, 1 इंच में मैंने लिखा है कितना mm होता है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, 7 और 8 को 1 इंच मैंने पकड़ा, इसको जब मैंने यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 8, 9 और यहाँ पे जो 2 वाला मार्किंग है, ये अभी कितना बराबर भागों में बांट गया है यहाँ से, तो 25.4। कितना? 25.4। ठीक है, यहाँ पे 1 इंच में 25.4। अब फिर से ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है 1 फीट में कितना इंच होता है। मैंने ये आपको बोला था कि 11 के बाद में 12 ना लिख के 1 लिखा, तो ये 1 फीट है, फीट। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा 1 फीट बराबर कितना इंच हो जाएगा, तो 12 इंच हो जाएगा। ठीक है, 12 इंच हो गया। अब मैंने आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, इस मेजरिंग टेप में उतना कैपेसिटी यहाँ पे 1 यार्ड में 3 फीट होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, तो ये जो 3 फीट है इसको हम लोग 1 यार्ड बोलेंगे, उसको 1 यार्ड बराबर 3 फीट भी बोलेंगे। ठीक है, और 1 माइल इक्वल्स टू 1760 यार्ड होता है। अब फिर ध्यान देने वाली बात है, आपको मेजरिंग स्टेप में आना पड़ेगा कि मैंने आपको एक मीटर दिखाया। ठीक है, ध्यान से देखिए, 1 मीटर यहाँ मतलब 100 लिखा हुआ है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर मैंने आपको बता चुका हूँ पहले। ये 3 फुट हो गया, मतलब कि कितना? 3 फुट। उसके बाद आ जाइए 1 इंच, 2 इंच, और ये तीसरा इंच जो है वो नहीं, पहले ही आ जा रहा, तो इसलिए 1 मीटर में कितना फुट होगा, यहाँ से आप जान लीजिए कि 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। ठीक है, 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। अब ये समझिए कि कहीं पे भी आप ऐसा मेजरिंग टेप खरीदिएगा तो स्टैंडर्ड मेजरिंग टेप आपका 3 फीट का आता है, सॉरी फीट मैं बोल रहा हूँ, 3 मीटर का आता है, 5 मीटर का आता है, 7.5 मीटर का आता है, 30 मीटर का आता है, और ये 100 मीटर लिखा हूँ। बहुत लंबा ज़मीन का सर्वे करना रहता है, या बहुत लंबा ज़मीन का सर्वे करना रहता है, या कंपनी बनाना रहता है, या बड़ा बड़ा प्लॉट बनाना रहता है, बिल्डिंग बनाना, तो इसका ही हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। अब 3 मीटर को मैंने 10 फीट लिखा है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है कि 10 फीट लिया है, तो आपको इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, 1 मीटर बराबर जब 3.28 फीट होता है, ठीक है, तो इस के साथ, ठीक है, आप गुना कर दीजिए तो आपका ये फीट में आ जाएगा। अगर कोई भी चीज 10.5 से प्लस हो जाएगा तो इसको 11 कंसीडर करने का, अगर 10.4 जाएगा तो सिर्फ 10 कंसीडर करने का। ठीक है, मतलब 0.5 दशमलव के बाद जाएंगे तो उसको एक राउंड फिगर में ले लीजिएगा। ठीक है, और 0.5 से पहले रहेगा, एक्सक्यूज मी। तो ये समझ में आ गया कि 3 मीटर में 10 फीट कैसे होता है, 5 मीटर में 16 फीट कैसे होता है, 7.5 मीटर में 25 फीट कैसे होता है,
30 मीटर में 100 फीट कैसे होता है। यहाँ पे आप गुना कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को डाउट लग रहा है तो वो मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। 3 मीटर, ठीक है, 3 लिख दिया। अब इसको गुना कर दीजिए 3.28 के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आप गुना कर दीजिए तो आपको ज़्यादा ही लीजिएगा। 16 8 24, 24 के 4 आंकड़े, 3 2 6, 8 3 3 9, 3 3 9, ठीक है। तो 9.84 आया, 3 2 6 2 8 3 3 9, ठीक है। 9.84 ये क्या आया, फीट आया, ठीक है। मगर मैंने यहाँ 10 फीट लिख के दिखाया, स्टैंडर्ड है। अभी मैंने आपको बताया 0.5 के बाद में डायरेक्ट राउंड फिगर ले लीजिए तो 10 आ गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि 10 फीट कैसे, 16 फीट कैसे, 25 फीट कैसे, 100 फीट कैसे और 330 फीट कैसे, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि अभी जब आप किसी चीज का मेजरमेंट लीजिएगा, ठीक है, तो इसका यूज आपको नहीं समझ में आ रहा था, इसका यूज मैं बता देता हूं कि जो मैंने 16 बराबर भाग में इंच को बांट के दिखाया उसका भी यूज आप समझ लीजिए। अभी जैसे मैंने इसका एक लंबाई नापा, ठीक है, तो ये देखिए आपको 23 इंच और यहाँ पे एक लाइन दिख रहा, तो 23.5 इंच। अब आपको समझ में आया कि इसका यूज कैसे हुआ। अगर यहाँ पे ये मार्किंग आता तो 23.1/16 हो जाता, 23.18 हो जाता, और पूरा का पूरा आधा में आ गया, तो इसीलिए 23.5। और मैंने इसका बहुत अच्छा से पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि इंच को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि मेजरिंग टेप के बारे पढ़ने आया होगा। मेजरिंग टेप का एप्लीकेशन डे टू डे लाइफ में, दैनिक जीवन में कहाँ होता है, मैंने आप लोगों को बताया है। और मेजरिंग टेप, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बात है समझने वाली, वो समझिएगा कि यहाँ देखिए आप लोग का मन में डाउट आया होगा कि यहाँ एक के बाद लाल है, यहाँ पे 16 इंच में भी लाल क्यों है। देखिए 16 इंच में भी लाल क्यों है, ठीक है, 32 इंच में भी लाल क्यों है। और ध्यान देखिएगा कि 16 इंच के पास एक मार्किंग है, तो जो दीवार हम लोग बनाते हैं ना, तो उसमें इसका यूज होता है, इसीलिए ये 16 को लाल कलर से डिनोट किया गया है, ठीक है। और बेसिक चीज आपको इसका रीडिंग पढ़ने आ गया होगा कि ऊपर वाला जो है वो इंच में, फुट में रहता है, और नीचे वाला मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर में रहता है। तो आई होप अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक चीज़ अच्छे से बताऊंगा। ये जो मैंने डायमेंशन लिखा, ये मैंने जो नंबर लिखा, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अब ज़िंदगी भर याद होगा। अगर नहीं याद हो पाएगा तो आप इसको अपने दिमाग में इमेज क्रिएट कीजिएगा, और नहीं तो फिर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका से बताऊंगा कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इंच, फीट,
इस सब का मैं कन्वर्सन बता दूंगा, मगर इसको आप याद रखिएगा तो ज़्यादा आसानी होगा, और उससे भी आसानी तरीका से मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।